बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 की दूसरी एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे इसे अपने लेक्चर के अंदर। एक्चुअली ये एक्सरसाइज है परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो फैक्टोरियल के बाद पहली चीज़ इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी है वो होगी परमुटेशन। अब ये एक्सरसाइज है परमुटेशन की प्रैक्टिस। लेकिन परमुटेशन होती क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि परमुटेशन होती है अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज़ को आपने अरेंज करना है तो उसको आप परमुटेशन बोलेंगे, अगर उसकी तरतीब मलहूज़ ख़ातर रखें। ऑर्डर के हिसाब से अगर किसी चीज़ को अरेंज करें तो वो परमुटेशन कहलाती है, और बग़ैर ऑर्डर के किसी चीज़ को अगर आप अरेंज करें तो वो कम्बिनेशन कहलाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास 20 किताबें हैं, उन 20 में से 3 को आपने अरेंज करना है, और आपको ये कह दिया गया है कि सबसे पहले जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ की जो बुक है वो आनी चाहिए। इसमें ऑर्डर आपने रखना है कि इस्लामिक स्टडी को सबसे पहले रखना है, क्योंकि कंडीशन आ गई है, ऑर्डर आ गया है, इस वजह से इसको परमुटेशन बोलेंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाता कि 40 बुक्स हैं, 40 में से आपने 5 बुक्स को अरेंज करना है और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो उसको हम कम्बिनेशन बोलते हैं। 7.2 का अगर पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब ये क्या है? ये पी की फॉर्म में आया हुआ है परमुटेशन। पहला पार्ट है 20p3, दूसरा पार्ट है 16p4, तीसरा है 12p5, 10p7, 9p8। आखिर में ये है क्या चीज़ें? ये जो ऊपर हमें सुपरस्क्रिप्ट नज़र आ रही है 20, ये है n की वैल्यू, टोटल ऑब्जेक्ट्स। और ये जो नीचे हमें सबस्क्रिप्ट में 3 नज़र आ रहा है, ये है उसमें से वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने अरेंज करना है, यानी 20 में से 3 को अरेंज करना है। और पी जो परमुटेशन है ये हमें बता रही है कि उनका ऑर्डर आपने लाजमी अपने ज़हन में रखना है। तो हमने 20p3 फार्मूला अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है परमुटेशन के फार्मूले यूज़ करते हुए। खैर, ये है 7.2 एक्सरसाइज, और इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हैं 5 पार्ट्स, पांचों ही एक जैसे हैं। अब मैं इसमें से सिर्फ आपको एक करवा दूंगा पहले वाला, बाकी आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। और फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? n की वैल्यू फाइंड करनी है कि जब np2 की वैल्यू 30 हो, 11pn की वैल्यू हो 11, 10 × 9, और np4 रेशो n-1p3 = 9:1, इनमें से n की वैल्यू निकालनी है। पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। करवाना तो एक पार्ट था, लेकिन चले मैं 3 पार्ट यहाँ कर देता हूँ। पहला जो पार्ट है वो है 20p3, जबकि परमुटेशन का फार्मूला क्या है कि n ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपने r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं
उनका ऑर्डर को मलहूज़ खातर रखते हुए तो फार्मूला है एन पी आर इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल ऊपर और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल नीचे, यानी एन माइनस आर फैक्टोरियल हमने डिनोमिनेटर में लेना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा। अब इसी फार्मूले को अगर हम इधर यूज़ करें, कंपेयर करें, तो n की वैल्यू है जनाब 20 और r की वैल्यू है 3। तो फार्मूला अगर अप्लाई करें इसके ऊपर तो इसको कहते हैं n का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे क्या है n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 17 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ये 7.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने सॉल्व करना सीखा कि जितनी नीचे वैल्यू होती है उतना ही हम ऊपर वाली वैल्यू को ओपन करते जा रहे होते हैं। यानी 20 है, 20 में से अगर हम 19 लिख लें, फिर 18 लिख लें और फिर 17 फैक्टोरियल तक हम इसे क्लोज़ कर दें। क्योंकि बटे के नीचे बड़ी वैल्यू 17 फैक्टोरियल थी। तो फिर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें आपस में और बाकी जो वैल्यू बची वो बच गई 20, 19 और 18। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। अब चूँकि हम कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं और वैसे इसकी जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं अब इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ। 6840 आएगा जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6840। तो ये किस चीज़ का जवाब आ गया, ये आ गया 20p3 का। तो ये आपके पास वो पॉसिबल वेज़ हैं कि आप 20 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को अगर अरेंज करना चाहें, कोई से भी 3, तो उनको आप 6840 तरह से अरेंज कर सकते हैं। और इधर अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, पार्ट नंबर 2 को, तो सिमिलरली n है 16 और r है 4। तो आप n का फैक्टोरियल लें और नीचे आप क्या करें, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल ले लें। ये 16 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया। नीचे अगर इन दोनों का डिफरेंस लें 16 माइनस 4 तो ये 12 होता है। तो ये 12 फैक्टोरियल आ गया। अब कैलकुलेटर पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 16 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल लिख लें, फिर भी जवाब आ जाएगा। और अगर ख़ुद से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 16 को आप ऐसा ओपन करें कि 12 तक आ जाए, यानी 16, 15, 14, 13 और उसके बाद फिर 12 पे आगे से क्लोज़ कर दें और नीचे क्या है 12 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो उस वक्त जवाब आपके पास आ जाएगा 43680। ये आपके पास है जी। 16 ऑब्जेक्ट्स थे, 16 में से कोई से 4 आपने अरेंज करने हैं तरतीब को ख़ातर में लाते हुए। तो फिर आपके पास 43,680 वेज होंगे उसको अरेंज करने के। इधर अगर आप देखें तो 12 टोटल ऑब्जेक्ट है n, इसका फैक्टोरियल ले लें। नीचे क्या है, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल ले लें। सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले 2 पार्ट्स में किया कि ऊपर अगर आप 12 का फैक्टोरियल ले रहे हैं और नीचे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब 12 को ओपन कर लें 7 तक, यानी 12, 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल। और नीचे क्या है, ऑलरेडी 7 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी रह गया 12, मल्टीप्लिकेशन होगी 11 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर दें 10, 9 और 8। इनकी मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखें 12 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, तो आपके पास जवाब आ जाना था। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको ओपन करके करेंगे कि जैसे एक्सेस हमने 7.1 के अंदर प्रैक्टिस की, तो फिर आपका ये जवाब बनेगा, ये बनेगा 95040, यानी इन पांचों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से। तो ये किस चीज़ की वैल्यू थी, ये जवाब था, ये था 12p5।
तो इस एक्सरसाइज या इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये सीखा कि कैसे हम NPR का फार्मूला अप्लाई करते हैं परमुटेशन का और अपना जवाब निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो हम इसी लेक्चर के अंदर ही कवर करते हैं। उसके अंदर भी यही फार्मूला यूज़ होगा, ये जो परमुटेशन का है, लेकिन करना क्या होगा, n की वैल्यू निकालनी होगी। हम n की वैल्यू निकालते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 नोट करता हूँ, उसके पार्ट्स फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स मैंने नोट कर लिए हैं। इनमें क्या करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखें, अगर हम पहला क्वेश्चन इस पे गौर करें, पहले पार्ट पे, तो इसमें n है सुपरस्क्रिप्ट के अंदर, यानी टोटल जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर इधर देखें तो इधर 11 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और 11 में से जितने अरेंज करने हैं वो सबस्क्रिप्ट में अंदर हमने ये फाइंड करना है n। और इधर अगर देखें तो इधर रेशो दी गई है np4 की और n-1p3 की रेशो है। इन रेशो को हमने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होंगे। पहला पार्ट है इसका, इस पे हम लेफ़्ट साइड पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। NPR का फार्मूला होता है जनाब n फैक्टोरियल ऊपर और फिर इन दोनों को डिफरेंस का जो फैक्टोरियल है वो फ्रैक्शन के नीचे, और ये इक्वल आ जाता है 30 के। आप देखें, एक और बात है कि हम ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको इतना ओपन करते हैं कि नीचे वाली के बराबर आ जाता है। मिसाल के तौर पर n फैक्टोरियल है, हम n को ओपन करेंगे तो इसमें से एक कम कर दें और फिर एक और कम कर दें और चलते जाएं, 3 2 1 की जगह हम पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि बटे के नीचे है n-2 और साथ में इसका फैक्टोरियल है, तो जब हमने n को ओपन किया करते के n-2 तक आके हमने रोक देना है। क्यों रोक देना है? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जैसा बन गया। अब हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। n-2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या वैल्यू बच जाएगी? बाकी बच गई n इंटू n-1 और इधर आ गया 30। अब सिंप्लीफिकेशन जस्ट करनी है कि n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा n² माइनस n, और ये अगर हम लिखें तो 30 आ गया। एक दफ़ा फिर n² माइनस n, इसका अगर हम इन्वर्स ऐड करें दोनों साइडों पे तो ये -3 इस साइड पे अपेयर हो जाएगा और ये बन गया n² माइनस n माइनस 30। अब इसमें से फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। क्वाड्रेटिक फार्मूले अगर हम देखें तो इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, a1 b -1 एंड c इक्वल टू -30। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? वो होता है जनाब, जो भी वेरिएबल आ रहा हो इक्वेशन के अंदर, वेरिएबल इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। वो कैसे कि ये माइनस इंटू माइनस +1 और फिर स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम गौर करें तो -1 का स्क्वायर होता है 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 4 0 0 4 3 120। तो इसको अगर देखें तो ये बन गया 1 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट। अब आपको ये भी पता है कि जो 121 का स्क्वायर रूट है अगर कैलकुलेटर पे ले लें फिर भी ठीक है, और अगर वैसे आपको याद है तो ये 1 आता है, सॉरी 11 आता है। 1 प्लस माइनस 11 ओवर 2, और इसको सॉल्व करें
तो 2 यहाँ से हम पॉसिबल आंसर निकाल सकते हैं। एक आ जाएगा प्लस के साथ यानी 1 + 11/2 और एक आ जाएगा माइनस के साथ 1 - 11/2। तो ये बन गया 12/2 विच इज़ 6 और अगर इसको हम देखें तो ये बन गया -10/2 विच इज़ -5। अब इसमें एक और बात है गौर करने वाली कि जब माइनस आ रहा है तो माइनस तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते ये वाला, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। और जो दूसरा जवाब है यानी n = 6 तो हम कह देंगे कि n की वैल्यू 6 है कि जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। जिस तरीके से वो जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसी तरह जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स है जो उनकी काउंटिंग है वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, उनकी तादाद पॉजिटिव होती है। इसलिए अब हम n = 6 जो है ये हमारा आंसर है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और n-5 जो है इसको इग्नोर कर देंगे। तो पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने है। जस्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। कैसे करेंगे फार्मूला अप्लाई? ये 11 आ गया ऊपर फैक्टोरियल और नीचे क्या है, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, और इधर है 11 × 10 × 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस तरीके से प्रीवियस हमने देखा, प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। बट एक बात याद रखिए कि यहाँ 11 फैक्टोरियल आ रहा है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो भी ये नीचे कैंसिल नहीं होगा, जबकि दूसरी साइड पे हमें नज़र आ रहा है कि ये 11 है, 10 है, 9 है, तो हम इधर 11 का फैक्टोरियल कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 11 है, 10 है, 9 है, इसके बाद अगर मैं 8 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 8 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे होगा क्या, इससे ये जो ऊपर वाला 11, 10, 9 और इससे सबसे छोटे नंबर है, तो 11 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा और नीचे 8 का फैक्टोरियल अपेयर हो जाएगा। जबकि इस साइड पे भी 11 का फैक्टोरियल आ रहा है और नीचे आ रहा है 11 - n का फैक्टोरियल। तो ऐसा करने से हो क्या गया, ऐसा करने से अगर हम देखें तो ये जो 11 फैक्टोरियल है ये बटे के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बताती है कि अगर दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन हो रहा हो सेम नंबर्स के साथ तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया 1/11 - n फैक्टोरियल और इधर रह गया 1/8 फैक्टोरियल। अगर हम दोनों को ही इन्वर्ट कर दें यानी उल्ट कर दें तो इधर क्या आ जाएगा 11 - n फैक्टोरियल और इधर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करके ओपन करना है। कंपेयर करके ओपन कैसे करेंगे? तो देखें इधर है 8 का फैक्टोरियल, इधर है 11 - n का फैक्टोरियल। दो फैक्टोरियल अगर इक्वल हैं तो इट्स मीन कि जिस वैल्यू का फैक्टोरियल लिया जा रहा है वो भी फिर इक्वल होंगी। यानी उर्फ़ आम में अगर हम कहें तो फैक्टोरियल के साथ हम कैंसिल करके ख़त्म कर देते हैं। बाकी ये रह गया ये वाला एक्सप्रेशन कि जिसमें 11 - n = 8 आ गया। अब इसको अगर हम देखें n की वैल्यू निकालने के लिए तो दोनों साइड पे n का हम इन्वर्स ऐड करते हैं तो n इस साइड पे अपेयर हो जाएगा। इसका अगर इन्वर्स ऐड करते हैं तो ये इस साइड पे अपेयर हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब n की वैल्यू जो है वो 11 - 8 है। 11 - 8 का मतलब होता है 3। तो ये वो रिक्वायर आंसर था n का कि जिसको हम फाइंड करना चाह रहे थे। ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है। इसी के साथ ही पार्ट नंबर 3 है, सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 के अंदर ये लिखा हुआ है NP4, तो हम इसका फार्मूला लगा देते हैं n फैक्टोरियल ओवर n -
4 फैक्टोरियल, और इधर रेशो है n-1 फैक्टोरियल, और नीचे है 3 फैक्टोरियल, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n-1 - 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n/1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n फैक्टोरियल एज इट इज़, n-4 फैक्टोरियल एज इट इज़, और इधर अगर देखें तो n-1 भी वैसे ही आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन के नीचे n-1 - 3, तो इसको हम लिख सकते हैं n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू n/1। अब एक जो रूल होता है कि जब भी फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आता है यानी रेशो में आता है तो हम उसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन हो तो उसको हम रेशो बना सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास रेशो है तो रेशो को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे यानी बटे में ले जाएंगे। तो मैं इधर एक ये सबसे बड़ी लाइन लगाता हूँ फ्रैक्शन वाली, ऊपर इसको लिख देता हूँ पहली वैल्यू, और नीचे लिख देता हूँ इसको n-1 फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल, और इधर n/1 कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का रूल होता है कि सबसे जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा सबसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इनको ज़रा देखते हैं, वैसे भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर फ्रेमवर्क में करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये n फैक्टोरियल है, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी n-4 फैक्टोरियल के साथ, और ये जो n-4 फैक्टोरियल है ये नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल के साथ ऐसे, और ये 9/1 9 ही होता है। अब ये ऊपर 9-4 फैक्टोरियल है, नीचे भी 9-4 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल कर दिए हमने, बाकी रह गया n फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल, और इधर आ गया 9। अब देखें एक रूल वही जनरल कि हम ऊपर वाली वैल्यू को इतना एक्सपेंड करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू तक बन जाती है। अब n को हम अगर एक्सपेंड करें यानी इसमें से एक कम करें तो ये बन गया n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। ये दोनों सेम आ गए क्योंकि हमने कैंसिल करनी होती है, इसीलिए ये n फैक्टोरियल फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, बाकी जस्ट n बच गया विच इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारा वो रिक्वायर रिज़ल्ट था कि जिसके पीछे हम भाग रहे थे और हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है 7.2 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया। याद रखने वाली जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि इसी तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो अपीयर होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में। जैसे हम परमुटेशन का फार्मूला यूज़ करके n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइजेज के अंदर हम कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करके तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आपके असाइनमेंट है, आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे, तीनों ही मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।